हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम HTML और JSON फॉर्मेट के डेटा को किस तरह से रेंडर करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें पूरे पूरे स्टैटिक पेजेस को रेंडर करवाना हो तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर तो हमने देख लिया था कि भाई ठीक है, हमारे पास एक HTML का टैग था, ये 2 HTML के टैग थे, या हमारे पास एक छोटी सी हमारे पास JSON फॉर्मेट में डेटा था तो हमने उसको ईजिली रेंडर करवा दिया था। लेकिन अगर मेरे पास बड़े बड़े HTML के पेजेस हों और उसमें मेरे पास स्टैटिक कंटेंट हो, बेसिकली आप स्टैटिक कंटेंट ही इस तरह से रेंडर करवाते हो। डायनेमिक के बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। बट अगर मेरे पास स्टैटिक HTML के पेजेस हैं और मैं उनको रेंडर करवाना चाहता हूं तो ऑब्वियसली उनका पूरा कोड तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उसको हम किस तरह से रेंडर करवा सकते हैं, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा पब्लिक। ठीक है, आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो, बट मोस्टली जो स्टैटिक कंटेंट के लिए फोल्डर बनाया जाता है वो पब्लिक के नाम से बनाया जाता है, तो आप भी यहाँ पे पब्लिक के नाम से बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक index.html के नाम से यहाँ पर एक फाइल बना लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं करूँगा, Shift 1 प्रेस करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे HTML की बॉयलेट टेम्पलेट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, मैं इस पेज का नाम लिख दूंगा इंडेक्स, और यहाँ पर अगर भी क्या करूँगा, एक H2 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर भी लिख दूंगा यहाँ पे इंडेक्स। फॉर सपोज कि यहाँ पे हमारा बहुत सारा HTML का कोड हुआ हुआ है, मैं ऑब्वियसली करके नहीं दिखा रहा, बट आपको मैंने वे बता दिया कि आप किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे आपका जितना भी HTML का कोड हो डजंट मैटर। ठीक है, आपने क्या करना है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी यहाँ पे एक्सप्रेस की फाइल बनानी है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस फाइल का नाम क्या रखूँ, मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख देता हूँ रेंडर स्टैटिक पेजेस। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे रख लेते हैं रेंडर स्टैटिक pages.js। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, बट मैंने रेंडर स्टैटिक pages.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना ली है। यहाँ पे आगे सबसे पहले तो क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एक्सप्रेस का कीवर्ड लिखूंगा, और यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके रिक्वायर्ड लिखूंगा और सबसे पहले तो अपने एक्सप्रेस के पैकेज को इम्पोर्ट करवा लूंगा। ठीक है, अब एक्सप्रेस का पैकेज इम्पोर्ट हो गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा ऐप इक्वल टू, और यहाँ पे आके अपने इस एक्सप्रेस के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐप डॉट लिसन, और मैं यहाँ पे पोर्ट बता दूंगा कि भाई किस पोर्ट पे इसको रन करना है। मैंने बोल दिया 2000 पोर्ट पे इसको रन करना है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मेरा ये जो स्टैटिक पेज है ना, मुझे यहाँ से इसको क्या करवाना है, रेंडर करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस पब्लिक वाले फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा, और फोल्डर को एक्सेस करने के लिए, यानी कि फोल्डर के पाथ को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और उसका नाम होता है पाथ कोर मॉड्यूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको पाथ लिख देंगे। अब मुझे पाथ किसका गेट करना है, मुझे पाथ गेट करना है इस पब्लिक वाले फोल्डर का। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, और इस वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। मैंने इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे रख दिया पब्लिक। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा पाथ डॉट, और यहाँ पे आपके पास एक मेथड होता है ज्वाइन के नाम से, आप इसको यूज कर लोगे। इसके फर्स्ट पैरामीटर में आप यहाँ पे यूज करते हो एक प्रॉपर्टी dir नेम के नाम से, यानी कि डायरेक्टरी नेम। यहाँ पे बेसिकली आपका वो डायरेक्टरी नेम आ जाता है जो आपकी करंट डायरेक्टरी है। अब उसके बाद उसके अंदर किस फोल्डर को एक्सेस करना है, मुझे उसका भी तो नाम बताना है, तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा कि भाई पब्लिक फोल्डर का जो भी पाथ है उसको एक्सेस करो और इस पब्लिक वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दो। अब जरा हम चेक करते हैं कि भाई उसका पाथ कंप्लीट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा console.log, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा पब्लिक को जरा कंसोल में क्या करो, शो करवा दो। तो चलो देख लेते हैं, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब हम यहाँ पर आते हैं और एक काम ये करते हैं कि हम इसको ना थोड़ा सा इस तरह से ऊपर कर देते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस तरह से कर लो तो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले तो लिखूंगा नोडमोन, और मेरी फाइल का क्या नाम है, रेंडर स्टैटिक पेजेस। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रेंडर स्टैटिक पेजेस। जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसका जो पाथ था वो मेरे पास आ चुका है कि भाई एक्सप्रेस वाले फोल्डर के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है पब्लिक के नाम से, तो देखो मुझे उसका यहाँ पे कंप्लीट पाथ मिल चुका है। अब जब पाथ मिल गया तो इसके अंदर यार जितनी भी फाइल्स हों उनको मैं इजीली रीड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा ऐप डॉट, और यूज का मैं मेथड यहाँ पे यूज करूंगा। अब ये यूज बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो ये आपके पास एक मिडल वेयर फंक्शन होता है। ठीक है, जब आपने कंप्लीट पेजेस को रेंडर करवाना होता है ना, वैसे तो इसके और भी यूज केसेस हैं, हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी। ठीक है, तो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एक चीज याद रखना कि जब भी हमने स्टैटिक कंटेंट को डिस्प्ले करवाना होता है, रेंडर करवाना होता है, तो हम यहाँ पे किस मेथड का यूज करते हैं, यूज मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस यूज मेथड के अंदर आकर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर लिखना है एक्सप्रेस। अब आप बोलोगे यार हमने एक्सप्रेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया था,
और हमने उसका इंस्टेंस बना लिया था ऐप के नाम से, तो हम यहाँ पे ऐप यूज़ करेंगे ना, हम यहाँ पे एक्सप्रेस क्यों कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हम एक्सप्रेस ही करेंगे। उसका रीज़न ये है कि देखो एक्सप्रेस के कुछ एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस होते हैं, जैसे ये यूज़ हो गया, या पिछली वीडियोस में हमने गेट यूज़ करा था, तो वो आपके पास एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस होते हैं, तो उसको आप ऐप के थ्रू ही एक्सेस करोगे। लेकिन कुछ हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे हमारे पास एक स्टैटिक फंक्शन होता है जो हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल फंक्शन होता है, जो आपके स्टैटिक कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसलिए क्या यूज़ करा है, यहाँ पे एक्सप्रेस यूज़ करा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपने एक्सप्रेस की जगह ऐप यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका स्टैटिक मेथड होता है ये आपका एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, इसलिए आपने यहाँ पे एक्सप्रेस का यूज़ करा। ये चीज़ें आपको जब प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो ये चीज़ें आपको खुद ही याद हो जाएंगी, वरना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ से भी इन चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, अब इस स्टैटिक के अंदर मुझे बताना है कि भाई अब इस स्टैटिक के अंदर मुझे उस फोल्डर का नाम बताना है कि भाई किस फोल्डर के अंदर मेरा स्टैटिक कंटेंट है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो भाई उसका पाथ मैंने यहाँ पे इस पब्लिक वाले वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी ले लिया है, तो मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सिंपल इतना सा काम करना था और कोई काम नहीं करना, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। Ctrl+S से क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा लोकल होस्ट। ओहो 3000 नहीं, मुझे यहाँ पे पोर्ट देनी है 2000 देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा 2000, इसके साथ साथ मेरे पेज का क्या नाम है, index.html, तो क्या मुझे यहाँ पे /index.html देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो ये ऑलरेडी आ गया। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि आप अगर किसी भी फाइल का नाम index.html रखते हो ना, तो वो आपका होम पेज कंसिडर किया जाता है, वो आपका इनिशियल पेज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी नाम से फाइल बनाओगे तो उसका नाम आपको वहां पे यूआरएल में देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ इस पब्लिक के फोल्डर में, और यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ होम के नाम से बना लेते हैं, चलो home.html के नाम से। ठीक है, और मैं इसी कंटेंट को यहाँ पे क्या करूँगा, Ctrl+A कर लूँगा, Ctrl+C करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट करूँगा, और इसको हम ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम हम होम रख देंगे। Ctrl+S से सेव करूँगा। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, तो अब इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी फाइल का नाम देना पड़ेगा। इसकी फाइल का क्या नाम है, home.html। ठीक है, तो अब एंटर प्रेस करूँगा तो देखो होम आ चुका है। लेकिन अगर index.html आप फाइल का नाम रखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या कंसिडर किया जाता है, इनिशियल पेज कंसिडर किया जाता है, मेन पेज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं कोई भी पेज का नाम यहाँ पे नहीं दूंगा तो ये देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, index.html वाले पेज को रेंडर करवा देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्टैटिक पेजेस को रेंडर करवा सकते हो। अब स्टैटिक पेजेस का अगर आपको मतलब नहीं पता तो उसका मतलब सिंपल ये होता है कि ऐसे पेजेस जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होनी, जिसके अंदर रन टाइम पे कोई चेंजेस नहीं होनी, जो कंटेंट आपने लिखा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे ऐसे पेजेस होते हैं ना जिसके अंदर हमारे पास इमेजेस भी होती हैं। अब वो इमेजेस आपने चेंज नहीं करनी, वो इमेजेस आपकी स्टार्ट में भी वैसी रहेंगी, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तब भी वो इमेजेस उस पेज पर वैसे ही रहेंगे। तो वो बेसिकली आपका स्टैटिक कंटेंट होता है कि जो वो स्टार्ट में रहेगा वही कंटेंट वो आपका एंड में भी रहता है। तो स्टैटिक कंटेंट बेसिकली क्या होता है कि जो कंटेंट आपका फिक्स होता है, जो आपका कंटेंट चेंज नहीं होता, उसको आप क्या बोलते हो, स्टैटिक कंटेंट बोलते हो। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारे पास स्टैटिक कंटेंट हो जिसमें हमारे पास इमेजेस हो, कोई भी चीज़ हो यहाँ पे, तो हम उनको ईजिली किस तरह से रेंडर यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Node.js प्लस Express.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।